प्राचीन काल की बात है। उस समय जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन थिरकता था, एक घने अंधेरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहता था एक शिकारी। नाम था उसका शंभूनाथ। शंभूनाथ का जीवन केवल धनुष बाण और शिकार के इर्द गिर्द घूमता था। वो जंगल में घुसता, किसी हिरण, खरगोश या जंगली सुअर को निशाना बनाता और फिर घर लौटकर परिवार को भोजन देता। उसके घर में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ और पिता थे। सबकी आंखें उसकी ओर टिकी रहती, आज क्या लाए हो। लेकिन शंभूनाथ का मन कठोर था। वो सोचता, जीवन युद्ध का मैदान है, जो कमजोर पड़ता है वो मर जाता है। मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मारता हूँ। उसकी आंखों में करुणा की जगह केवल भूख और क्रोध था। एक दिन उसका कर्ज बहुत बढ़ गया। एक साहूकार से उसने बहुत पहले कुछ रुपए उधार लिए थे। समय बीतता गया लेकिन शंभूनाथ कर्ज नहीं चुका पाया। साहूकार क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेवकों को भेजा और शंभूनाथ को पकड़वा लिया। अब तू मेरे कर्ज का बोझ उतारेगा, साहूकार चिल्लाया। शंभूनाथ को साहूकार के घर के पास एक पुराने शिव मठ में बंदी बना दिया गया। संयोग से वो दिन था फाल्गुन मास की चतुर्दशी, महाशिवरात्रि का पावन पर्व। मठ में भक्तों की भीड़ थी। चारों ओर हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे थे। रात भर जागरण होने वाला था। बंदी शंभूनाथ को एक कोने में बांध दिया गया था, लेकिन मठ की दीवारें पतली थीं। बाहर से भजन, कथा और मंत्रों की ध्वनि उसके कानों में पहुंच रही थी। पहले तो वो चिढ़ा, गुस्सा हुआ। ये सब बकवास है, भगवान कहाँ है? अगर है तो मुझे यहाँ से क्यों नहीं छुड़ाता? लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसकी आंखें थक गईं। वो बैठा रहा, सुनता रहा। एक पुजारी महाशिवरात्रि की महिमा बता रहा था। हे भक्तों, महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब भगवान शिव स्वयं भक्तों की पुकार सुनते हैं। इस रात जो भी जागरण करता है, उपवास रखता है, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। शंभूनाथ ने अनसुने शब्द सुने। शिव नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार भी सच्चे मन से लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है। धीरे धीरे उसका मन डोलने लगा। वो सोचने लगा, मैंने कितने जीव मारे हैं, कितने आंसू बहाए हैं, क्या मेरे लिए भी कोई मुक्ति है? रात का पहला प्रहर बीता। साहूकार ने उसे बुलाया। कल सुबह तक कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जान ले लूंगा। शंभूनाथ व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी बूढ़ी माँ सब भूखे मर जाएंगे। उसने साहूकार से विनती की, मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं जंगल जाकर शिकार करूंगा और कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर कल तक नहीं लौटा तो तेरी मौत पक्की। शंभूनाथ को छोड़ दिया गया। वो सीधा जंगल की ओर भागा। सूरज ढल रहा था। पूरे दिन वो भटकता रहा, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। उसका मन टूट गया। हे भगवान, आज मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। सूर्यास्त हो गया। वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां एक पुराना बेल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। शंभूनाथ ने पेड़ पर चढ़कर एक मजबूत डाल पकड़ी। उसने सोचा, यहां से मैं रात भर जागूंगा, कोई प्यासा जानवर आएगा तो शिकार कर लूंगा। वो पेड़ पर बैठ गया, हाथ में धनुष बाण तैयार। रात हो गई। चांद की रोशनी में तालाब चमक रहा था। पहला प्रहर। एक सुंदर हिरनी पानी पीने आई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, चमकदार। शंभूनाथ ने तीर साधा, लेकिन तीर छोड़ते ही उसके हाथ कांपे। कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें नीचे गिर गईं, सीधे शिवलिंग पर। अनजाने में पहली प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने आवाज सुनी, ऊपर देखा। उसकी आंखों में भय था। वो बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे जंगल में इंतजार कर रहे हैं, वे भूखे हैं, मुझे जाने दो, मैं लौट आऊंगी। शंभूनाथ क्रोधित हुआ, झूठ मत बोल, तुम कभी नहीं लौटोगी। हिरनी ने आंसू भरी आवाज में कहा, जिस तरह सत्य पर धरती टिकी है, जिस तरह समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, उसी तरह मैं वचन देती हूँ, मुझे जाने दो। शंभूनाथ के मन में कुछ हलचल हुई। वो सोचने लगा, ये भी किसी माँ है, जैसे मेरी माँ मेरे लिए तड़पती है। उसने हिरनी को जाने दिया। दूसरा प्रहर। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी आई, और भी सुंदर। शंभूनाथ ने फिर तीर साधा। फिर वही हुआ। बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। दूसरी प्रहर की पूजा अनजाने में हो गई। हिरनी ने याचना की, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे हैं, मैं वचन देती हूँ, लौट आऊंगी। जो वचन तोड़ता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। शंभूनाथ फिर पिघल गया, जा, लेकिन जल्दी लौटना। तीसरा प्रहर। अब एक हिरण आया, मजबूत सींगों वाला। शंभूनाथ खुश हो गया, यह बड़ा शिकार है। उसने तीर साधा। फिर बेलपत्र गिरे, पूजा हो गई। हिरण बोला, मुझे मत मारो, मेरी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं लौट आऊंगा। शंभूनाथ ने सोचा, ये भी परिवार का सहारा है, जैसे मैं हूं। उसने जाने दिया। चौथा प्रहर। अब एक हिरनी अपने 4 बच्चों के साथ आई,
बच्चे छोटे छोटे मासूम। हिरनी बोली, मैंने वचन दिया था, मैं लौट आई हूँ। अब मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। शंभुनाथ की आंखें भर आईं, उसका हाथ कांप गया। वो नीचे उतरा। सब हिरन उसके सामने खड़े थे। उसने धनुष नीचे रख दिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आज मैंने देख लिया कि जीवन कितना कीमती है। तुम सब जा सकते हो। हिरणों ने आशीर्वाद दिया और चले गए। सुबह हो गई। शंभुनाथ घर लौटा। हाथ खाली थे, लेकिन मन भारी था। वो सोच रहा था, मैंने कितने जीव मारे, लेकिन आज मैंने जीवन बचाया। उसके बाद शंभुनाथ का जीवन बदल गया। वो शिकार छोड़ने लगा। धीरे धीरे वो भगवान शिव का भक्त बन गया। वो महाशिवरात्रि का व्रत रखने लगा, जागरण करने लगा। कहा जाता है कि उसके पिछले जन्म के पुण्य से वो राजा शंभुनाथ के रूप में जन्मा। उसने पिछले जन्म को याद किया और महाशिवरात्रि की महिमा को समझा। अंत में वो शिवलोक को प्राप्त हुआ। सुबह की पहली किरण जब तालाब के पानी पर पड़ी तो शंभुनाथ पेड़ से नीचे उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। हाथों में धनुष था, पर अब वो बोझिल लग रहा था, जैसे कोई पत्थर लटका हो। उसने धनुष को एक तरफ रख दिया। आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू अब दर्द के नहीं थे, वे पश्चाताप के थे और कहीं गहरे में क्षमा के। वो तालाब के किनारे बैठ गया। शिवलिंग अब भी वहीं था, छोटा सा, साधारण, पर आज उसे कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे कोई जीवित हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने हाथ जोड़े। पहली बार जीवन में उसने बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी लालच के, सिर्फ मन की पुकार से प्रणाम किया। हे महादेव, मैंने बहुत कुछ किया है जो गलत था। मैंने बिना सोचे समझे जीवों का संहार किया। मैंने कभी किसी की पीड़ा नहीं देखी, पर आज मैंने देख लिया। मेरे हाथों में तीर था, पर मेरे मन में कुछ टूट गया। अगर तू है तो सुन ले मेरी बात। मैं अब और नहीं मारूंगा, मैं अब और नहीं लूंगा। बस इतना दे दे कि मेरे बच्चे भूखे ना रहें, मेरी माँ की आंखों में आंसू ना आए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंसू गिरे और मिट्टी में समा गए। तभी एक हल्की सी हवा चली। बेल के पेड़ से कुछ और सूखे पत्ते गिरे, फिर शिवलिंग पर, मानो शिवजी ने कह दिया हो, मैंने सुन लिया। शंभुनाथ उठा, घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटा सा गांव दिखा। वहाँ लोग महाशिवरात्रि का जागरण कर रहे थे। एक बूढ़े भक्त ने उसे देखा और पुकारा, भाई आजा, थोड़ा प्रसाद ले जा। आज शिवजी की रात है, जो भी आएगा उसे खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। शंभुनाथ रुक गया। उसने पहली बार किसी अजनबी से कुछ मांगा नहीं, बल्कि किसी ने उसे दिया। उसने सिर झुकाकर प्रसाद लिया। एक छोटा सा भांग का गोला, थोड़ा हलवा और एक बेलपत्र। उसने बेलपत्र को सीने से लगाया, जैसे कोई अमूल्य रत्न हो। घर पहुंचा तो पत्नी द्वार पर खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा सूखा। बच्चे भी चुपचाप बैठे थे। माँ ने पूछा, क्या लाए हो बेटा? शंभुनाथ ने सिर झुकाया, कुछ नहीं माँ, आज हाथ खाली हैं, पर मन भरा है। पत्नी रो पड़ी, अब क्या होगा? कल से तो कुछ भी नहीं बचा। शंभुनाथ ने पत्नी का हाथ पकड़ा, पहली बार इतने प्यार से। रो मत, आज मैंने कुछ ऐसा देखा है कि जीवन बदल गया है। अब हम जो भी करेंगे सच्चाई से करेंगे। भूखे रहेंगे तो रहेंगे, पर किसी का खून नहीं बहाएंगे। उस रात पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन शंभुनाथ सोया नहीं। वो बाहर आंगन में बैठ गया, आकाश की ओर देखता रहा। चांद अब भी था, धीरे धीरे ढल रहा था। उसने मन ही मन ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया। पहली बार जप इतना मीठा लगा, जैसे कोई जहर उतर रहा हो, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो। अगले दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई कि साहूकार मर गया। रात में ही उसका दिल बैठ गया। उसके पास जो कर्ज का लेखा जोखा था, वो भी आग में चल गया। शंभुनाथ का नाम कर्जदारों की सूची से हट गया। कोई सबूत नहीं बचा। गांव वाले हैरान थे। कोई कहता ये तो चमत्कार है, कोई कहता शिवजी ने सुना होगा। शंभुनाथ चुप रहा। वो जानता था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये महाशिवरात्रि की कृपा थी। अनजाने में चढ़े बेलपत्र, अनजाने में जागरण, अनजाने में जीवन का त्याग, सब कुछ शिवजी तक पहुंच गया था। धीरे धीरे शंभुनाथ ने अपना जीवन बदल लिया। वो जंगल में जाता, पर अब शिकार के लिए नहीं, जड़ी बूटियां लाने, लकड़ी काटने, छोटे मोटे काम करने। जो भी कमाता उसका आधा हिस्सा गरीबों को दे देता। गांव के मंदिर में रोज जाता, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता, हर महाशिवरात्रि को व्रत रखता, रात भर जागता। समय बीता, उसके बच्चे बड़े हुए। बेटा बड़ा होकर विद्वान बना, बेटी सुंदर और गुणी। पत्नी अब हंसती थी, माँ की आंखों में अब आंसू नहीं, गर्व था। एक दिन शंभुनाथ बीमार पड़ गया। अंतिम समय नजदीक था। उसने सबको पास बुलाया। हाथ में बेलपत्र था। कमजोर आवाज में बोला,
मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ गलत भी, पर एक रात ऐसी आई जब मैंने कुछ सही किया। उस रात शिवजी ने मुझे अपनाया। आज मैं जा रहा हूँ, पर डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ वे इंतज़ार कर रहे हैं। उसने आखिरी सांस ली। हर हर महादेव। उसी क्षण कमरे में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। सबने देखा एक नीला प्रकाश जिसमें त्रिशूल और डमरू की छाया थी। शंभुनाथ का शरीर शांत हो गया, चेहरा खिल उठा जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सो रहा हो। कहते हैं कि शंभुनाथ उस जन्म में मुक्त हो गया। उसके अगले जन्म में वो एक राजा बना, राजा चित्रसेन। पर उसने पिछले जन्म की सारी बातें याद रखीं। वो हर महाशिवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाता, अपने राज्य में हर गांव में शिव मंदिर बनवाए, हर गरीब को भोजन देता। और एक रात जब वो महाशिवरात्रि का जागरण कर रहा था, भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। बोले, शंभुनाथ, तूने अनजाने में भी मुझे पुकारा था, तूने जीवन बचाया था, तूने पश्चाताप किया था। आज तू मेरे साथ चल। और उस दिन राजा चित्रसेन शिवलोक को प्राप्त हुआ। हे प्रिय भक्तों, ये कथा सिर्फ एक शिकारी की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जो कभी गलत रास्ते पर चला हो, जो कभी पाप किया हो, जो सोचता हो कि अब मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। शिवजी कहते हैं, एक बेलपत्र भी काफ़ी है अगर मन सच्चा हो। एक ओम नमः शिवाय भी काफ़ी है अगर आंसू सच्चे हों। एक रात का जागरण भी काफ़ी है अगर भक्ति सच्ची हो। तो आज महाशिवरात्रि है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसी पल तुम भी जागो, मन से पुकारो, कहो, हे भोलेनाथ, मैं आया हूँ, मेरे सारे दोष ले लो, मुझे अपना लो। शिवजी सुन रहे हैं, वे हमेशा सुनते हैं। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच्चे मन से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।